प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी रसायन विज्ञान है, इसमें जो आपका पाठ 2 दे रखे हैं यानी विलयन, इस पाठ के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अणु संख्य, गुणधर्म और क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा टॉपिक रहेगा हिमांक का अवनमन। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इससे क्या होगा कि जब भी हम अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपको पता ही है इस चैनल पे पीसीएम सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इन तीनों विषयों की आपको कंप्लीट क्लास आपको मिलेगी। अगर आपको इन विषयों की क्लासें आपको कंप्लीट देखनी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जाना होगा। जैसे ही आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा, रसायन विज्ञान की प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी, फिजिक्स की आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी और आपको मैथ की दिखाई देगी। और आपको इन प्लेलिस्ट के अंदर आप जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको उसी विषय की जो भी कंप्लीट क्लासें रहेंगी हर चैप्टर की वो आपको मिल जाएंगी। और वीडियो को देखने से पहले आप सभी वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लेंगे। आपको पता ही है यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाने का। इससे क्या होगा, मैं जो कुछ भी स्क्रीन पे मैं आपको समझाऊंगा या दिखाऊंगा या लिखूंगा वो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। और इस वीडियो को हो सके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अणु संख्य गुणधर्म। ये क्या होता है? किसी विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणु संख्य गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। बेटा इसका ये मतलब होता है हमारे पास कोई विलयन है इस बर्तन के अंदर, इसमें जो बहुत सारे अणु होंगे, ठीक है, यानी इस विलयन के अंदर जो भी अणु होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, विलयन के गुणों पर ही यानी उनकी संख्या पर ही निर्भर करेंगे। अब कैसे निर्भर करेंगे मैं भी आपको आगे समझाऊंगा। वही यहाँ पे लिख के यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, किसी विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे उसी को हम बोलते हैं अणु संख्य गुणधर्म। यानी अणुओं की जो संख्या होगी उसी को हम क्या कहेंगे, अणु संख्य गुणधर्म। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। यानी हर विलयन का एक गुण होता है अपना अपना। उस विलयन के जो भी अणु होते हैं उनकी जो संख्या होती है उस पर वो निर्भर करते हैं उनके गुणों पर। आप कैसे निर्भर करेंगे वो देखिएगा। नोट्स आपको मेरे साथ बनाते चलना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। मैं एक एक टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वथनांक का उन्नयन। इसका क्या मतलब हुआ? वैसे क्वथनांक आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा होगा, क्लास 9th में। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? पहली चीज, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने क्या किया, एक बर्तन ले लिया, जरा क्वथनांक का उन्नयन समझेंगे। इस बर्तन के अंदर मैंने क्या किया, पानी ले लिया। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मैंने पानी ले लिया है। फील करेंगे बातों को कि जो मैं बताता हूँ वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। और मैंने क्या किया, इस बर्तन को गर्म करना शुरू किया। ठीक है, अब पता है क्या होगा, पानी जो होगा वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब ये बताओ,
जब गर्म होना शुरू हो जाएगा तो पानी क्या होगा, आपको पता ही है कितने पर उबलने लगता है, बताइए। पानी का जो टेम्परेचर होता है, अगर मैं उबलने की अगर बात करूं तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बात एकदम क्लियर है। इस पॉइंट को बोलते हैं क्वथनांक, जब पानी उबलना शुरू हो गया। अब यहाँ पे क्वथनांक का उन्नयन है। मैं केवल क्वथनांक का मैंने आपको मतलब समझाया कि मैंने एक बर्तन में पानी लिया, इस पानी को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और पानी क्या होगा बेटा, उबलने लगेगा। तो ये बन गया मेरा क्वथनांक। और यहाँ पे जो मैंने पानी नॉर्मल लिया है, इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस अगर होगा तभी ये पानी उबलेगा। अब सुनिएगा क्वथनांक में उन्नयन का क्या मतलब है। अब यहाँ पे जो पानी है, इसमें मैंने नॉर्मल पानी लिया था, इसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं क्या करूँगा, अपनी तरफ से मैंने क्या किया, मैंने चीनी मिला दी। बात को समझिएगा, मैंने क्या किया, चीनी मिला दिया। अब बताओ, मैंने कुछ चीनी की मात्रा मिला दी है, 10 ग्राम या 20 ग्राम मिला दी है। अब अगर मैं इस बर्तन को अगर गर्म करता हूं तो मुझे ये बताओ, इस बर्तन के अंदर जो भी विलयन तैयार है, पहले तो केवल पानी था, अब तो यहाँ पे पानी और चीनी दोनों हैं, तो यहाँ पे विलयन तैयार हो गया। अब अगर मैं इसको गर्म करता हूं तो मुझे बताओ ये कितने पर उबलेगा। अरे उबलना तो स्वाभाविक बात है। तो ये बताओ, इसका टेम्परेचर क्या 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा? नहीं, इसका अब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा। अब बताओ, मेरे साथ बताओ, अब बताओ इसका टेम्परेचर 100 से बढ़ जाएगा। ये बात एकदम क्लियर है। बोलिए, मैंने पानी के अंदर क्या किया, मैंने चीनी की मात्रा ले ली है। अब मैं अगर इस विलयन को मैं अगर गर्म करता हूं तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका टेम्परेचर होगा। तो अब जब टेम्परेचर बढ़ गया, 100 से कुछ बढ़ गया, बस इसी बात को हम बोलेंगे क्या, क्वथनांक का उन्नयन। मैं उम्मीद करूंगा ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। तो ये बात आपको समझ में आनी भी चाहिए कि अगर नॉर्मल पानी लेते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है उबलने का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैं उसमें कुछ मिला देता हूं तो उसका टेम्परेचर 101 है, 105 है, कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा तभी वो उबलना शुरू होगा। और बस इसी वृद्धि को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक का उन्नयन कहेंगे। किसी विलायक में, विलायक का मतलब पानी कह सकते हो, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी तो वो विलायक ही होता है। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, यानी बढ़ गया, उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि इसे हम लोग डेल्टा टीबी, बात को जरा समझिएगा, क्वथनांक का उन्नयन यानी इसको हम डेल्टा टीबी भी कहते हैं। डेल्टा आपको त्रिभुज के रूप में बना लेना है, बी आपको सफिक्स में लिखना है। बी का मतलब होता है बॉइलिंग, बॉयल में उबलना होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। टी फॉर टेम्परेचर, बी फॉर बॉयल, बॉयल में क्या होता है, उबलना। तो क्वथनांक का जो उन्नयन है इसको हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको यहाँ पे एक बात याद कर लेना है बच्चा, डेल्टा टीबी बराबर एक फार्मूला होता है। जब हमको डिफरेंस निकालना होगा यानी अंतर, तो टीएस माइनस टी लगाएंगे। टीएस का मतलब होता है विलयन का टेम्परेचर, और टी का मतलब आपको पता ही होगा, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास विलयन का टेम्परेचर हो जाएगा टीएस। मैंने लिख के रखा भी हुआ है, जहां टीएस का मतलब होता है विलयन का क्वथनांक और कैपिटल टी का मतलब होता है विलायक का क्वथनांक। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। बाकी आप याद रखेंगे, क्वथनांक का अगर उन्नयन है तो इसमें क्या हुआ, वृद्धि हो गई है। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस टी, और टीएस क्या है, विलयन का क्वथनांक है, और टी क्या है, विलायक का क्वथनांक है। यहां तक की बात एकदम क्लियर होगी शानदार तरीके से। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए। आप बहुत ही अच्छे चैनल पे आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा टॉपिक रहेगा हिमांक का अवनमन। बेटा सेम प्रोसेस है, पहले इस बात को समझो कि हिमांक होता क्या है। जी सर, बिल्कुल बताइए। तो देखिएगा, मेरे पास एक बर्तन है, इस बर्तन में मैंने पानी ले लिया है, ओनली पानी, केवल मैंने पानी लिया है। ठीक है, वाटर। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसे जमाना है,
यानी इसको मुझे जमाना है, जमाना समझते हो ना, जम जाए। तो बताओ नॉर्मल पानी कितने पर जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्या बात है। अगर साधारण अगर पानी है, अगर हमको जमाना है, यानी उसे अगर जम जाए तो कितने पर जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस पॉइंट को बोला जाएगा क्या? हिमांक। ठीक है, अब बात आता है हिमांक का अवनमन। अब जैसे कि अगर नॉर्मल पानी है तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बर्तन ले लिया है। इस बर्तन के अंदर मैंने पानी भरा है, और मैंने फिर क्या किया मेरे बच्चे, चीनी की मात्रा ले ली है। चीनी और पानी। अब बताओ, अगर अब हम इसको अगर हम जमाएंगे तो क्या ये 0 पर ही जमेगा? नहीं, अलग से ही ना कुछ अलग से तुमने कुछ पदार्थ इसमें डाला है ना। बोलो, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमेगा। अब इसका टेम्परेचर जो टेम्परेचर होगा वो माइनस में चला जाएगा। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जमेगा, हो सकता है माइनस का 1 डिग्री सेल्सियस हो, माइनस का 0.5 डिग्री सेल्सियस हो। कुल मिला के ये है कि इसका टेम्परेचर माइनस में जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ कमी हो गई। इस कमी को ही बेटा हम क्या बोलेंगे? हिमांक का अवनमन। एक बार फिर दोहरा देते हैं, नॉर्मल पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और मैंने इसमें चीनी की मात्रा मिला दी अलग से। अब अगर इसको अगर हम जमाते हैं तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो माइनस में चला जाएगा, कुछ ना कुछ कमी हुई। तो भाई साहब, इसी कमी को बोलते हैं हिमांक का अवनमन। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम बात करते हैं डेल्टा टीएफ, डेल्टा टी का मतलब तो टेम्परेचर होता है, एफ क्यों लगाते हैं? एफ मिस होता है फ्रीज, और फ्रीज का मतलब होता है जमना। तो याद रखिएगा, हिमांक का अगर अवनमन आ जाएगा तो इसे आप क्या करोगे? डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करोगे। और अगर उन्नयन आ जाएगा, क्वथनांक का अगर उन्नयन आ जाएगा, उसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करोगे। ठीक है, आपको इतना डिफरेंस आपको पता चल गया। डेल्टा टीबी की अगर हम बात करते हैं वो आपका क्या है? क्वथनांक का उन्नयन है। अगर हम बात करते हैं डेल्टा टीएफ की, वो क्या है? हिमांक का अवनमन है। ये दोनों बातें क्लियर हो गई हैं। थोड़ा बेटा एक बात और याद रखेंगे, डेल्टा टीएफ बराबर आपका फार्मूला होता है टी माइनस टीएस, और टीएस का मतलब विलयन का हिमांक, और टी का मतलब विलायक का हिमांक। इसमें क्या होता है? विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक माइनस किया जाता है, यानी मेरे बच्चे टी माइनस आपका क्या होता है? टीएस होता है। ये दोनों परिभाषाएं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप तैयार करके जरूर जाइएगा। तो क्वथनांक का उन्नयन हम लोग समझ चुके हैं, हिमांक का अवनमन समझ चुके हैं, इनके फार्मूले समझ चुके हैं, और मैंने आपको अणुसंख्य गुणधर्म आपको समझाया है। अणुसंख्य गुणधर्म इसी बात पे आधारित है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो विलयन है उसमें अगर हम जो भी हम विलय को डाल रहे हैं उसकी जो संख्या होगी तो उस पर क्या होता है? निर्भर होता है। वही लिखा हुआ है, किसी विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित अणुओं की अगर संख्या पे निर्भर करते हैं, उसी को बेटा बोला जाता है अणुसंख्य गुणधर्म, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मेरे 3 परिभाषाएं आज की वीडियो मैंने आपको समझाई हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है, इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। वीडियो पे नए हैं, अंत में कहते हैं, तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक करना है। अगर चैनल पे पुराने हैं तो केवल आपको वीडियो को लाइक करना है। इसी पाठ में जो और भी परिभाषाएं आपकी भी रह गई हैं, मैं उनको आपको अगली क्लास में आपको समझाऊंगा। और हाँ, कंप्लीट रसायन विज्ञान की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल का जो प्लेलिस्ट है वो आपको देखना होगा, और उस प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी आपकी वीडियो होंगी, अगर आप देख लेते हो ना, तो 100% मुझे पता है कि आपको एक एक वीडियो में कही गई बात आपको जरूर समझ में आएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।